वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड आज हम बात करने जा रहे हैं अजूर लोड बैलेंसिंग के बारे में। जैसे लोड बैलेंसिंग अगर देखने जाओगे तो देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन, बट आज के इस वीडियो में हम ये कोर वाली जो टेक्निक है अजूर लोड बैलेंसर, इसके ऊपर फोकस करेंगे। हम जानेंगे ये कैसे वर्क करती है, इसके टाइप कौन से होते हैं और कौन सा टाइप कब हमें यूटिलाइज करना है। सो व्हाट एग्जैक्टली द लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर हमें हेल्प करता है हमारे जो भी ट्रैफिक है वो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे कि आपके अगर बहुत सारे बैकएंड्स है तो उस केस में हमारी जो भी ट्रैफिक आएगी फ्रॉम आवर क्लाइंट, वो वाली ट्रैफिक जो भी आएगी वो पहले आएगी आपकी लोड बैलेंसर के लिए। सो फॉर योर क्लाइंट दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, और ये लोड बैलेंसर डिफाइन करेगा जो भी इसका बैकएंड है उसके ऊपर से वो ट्रैफिक आपके बैकएंड को मूव करने के लिए। सो लेट्स सी द कंसेप्ट हाउ इट्स वर्क। मान लो आपके पास कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है वर्चुअल मशीन के ऊपर जो कि एक नेटवर्क में है, और आपके बैकएंड में 3 VM है। 3 VM के ऊपर आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है, और कोई आपका जो भी क्लाइंट है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना चाहता है तो वो कैसे एक्सेस करेगा, उसके लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका लोड बैलेंसर रहेगा। तो लोड बैलेंसर के वो जैसे भी आपके एप्लीकेशन के लिए क्यूरी करेगा तो उसकी क्यूरी आएगी आपके लोड बैलेंसर के पास। और लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहता है कि फ्रंट एंड में जो भी आईपी आपका क्लाइंट यूज़ कर रहा है, दैट दैट शुड बी योर आईपी ऑफ योर फ्रंट एंड। और बैकएंड पुल क्या रहता है, बैकएंड पुल में आपके जो भी आईपी है, जो भी आपके एप्लीकेशन जहाँ पे रन हो रहा है उस वीएम के आईपी हम डिफाइन कर देते, या फिर वीएम स्केल सेट के आईपी स्केल सेट डिफाइन कर देते। तो जैसे ही ट्रैफिक आएगी आपके लोड बैलेंस के पास, तो लोड बैलेंसर चेक करेगा आपके आपके बैकएंड में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। बैकएंड में कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमारे जो भी लोड बैलेंसर के रूल रहेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल ये ट्रैफिक आपके बैकएंड वाले सिस्टम को जाएगी। और हमारे पास जैसे ही आप लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हो तो लोड बैलेंसर के ही इसमें आपको प्रोब भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो प्रोब होता क्या है, प्रोब इज़ नथिंग बट द सर्विस जो कि चेक करती है, कंटिन्यूसली चेक करेंगे आपके बैकएंड वाले सिस्टम को कि वो वाली सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है ट्रैफिक एक्सेप्ट करने के लिए। और ये आपका जो लोड बैलेंसर है वो लेयर 4 पे काम करेगा OSI मॉडल के, ये ध्यान में रखिए। साथ ही साथ ये लोड बैलेंसर आपको लो लेटेंसी हाई थ्रूपुट के लिए यूटिलाइज होता है। अभी इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करके आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। आप लोड बैलेंसर कर सकते हो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रैफिक जो कि आपके अजूर वीएम को पास होने वाली है। आप लोड बैलेंसर के थ्रू आपके जो भी ट्रैफिक आ रही है विद इन और अक्रॉस द जोन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इसके साथ आपके जो भी आपका आउटबाउंड ट्रैफिक है अजूर वर्चुअल मशीन के लिए उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हेल्थ प्रोब आपका मॉनिटर करेगा आपके पर्टिकुलर रिसोर्सेज को, सो दैट आपके क्लाइंट के लिए आपकी वेबसाइट ऑलवेज अवेलेबल रहे। या फिर जैसे ही ट्रैफिक आएगी, जो अगर आपका कोई नोड फेल होता है तो उसके पास उसकी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, जो भी हेल्दी नोड है उसके पास ही उसकी रिक्वेस्ट जाएगी। समझ लो इस सिनेरियो में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मेरा अगर ये नोड अगर फेल हो गया तो लोड बैलेंसर प्रोब देखेगा, डिफाइन चेक कर लेगा कि ये वाली पर्टिकुलर वीएम डाउन है। तो उस केस में जो भी ट्रैफिक आएगी क्लाइंट के थ्रू वो क्या करेगा, एक तो इस वीएम को पास करेगा या फिर ये इस वीएम को पास करेगा। उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम जैसे ही लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते देखेंगे वो टाइम पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कौन से केस में कौन से वीएम के पास अपनी ट्रैफिक जाएगी। तो चलो जान लेते हैं कि लोड बैलेंसर के कौन से टाइप रहते हैं। लोड बैलेंसर अगर देखने जाओगे तो आप पब्लिक लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इंटरनल लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंस इतना ही है, आपको यही लोड बैलेंसर बनाना है। यही लोड बैलेंसर को अगर आप पब्लिक आईपी देते हो तो ये बन गया आपका
पब्लिक लोड बैलेंसर, और आप इसको अगर इंटरनल वीनेट में अगर कॉन्फ़िगर करते हो तो ये बन गया आपका इंटरनल लोड बैलेंसर। सेम ही लोड बैलेंसर है मगर पब्लिक आईपी दे दिया तो वो पब्लिक लोड बैलेंसर हो गया, और इंटरनल आईपी दे दिया, विद इन वीनेट वाला दे दिया तो वो हो गया आपका इंटरनल लोड बैलेंसर। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कब हमें पब्लिक आईपी यानी कि पब्लिक लोड बैलेंसर यूज़ करना चाहिए। बेसिकली यू अंडरस्टूड दी विद द नेम ऑफ द लोड बैलेंसर, लाइक पब्लिक, लाइक जो भी ट्रैफिक आपकी ओवर द इंटरनेट आ रही है या फिर ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन हो रहा है आपके वेबसाइट के लिए, तो उस केस में आपको पब्लिक लोड बैलेंसर बनाना है। और जब भी आपकी ट्रैफिक विद इन आपके ऑर्गेनाइजेशन और आपके वीनेट के बीच में ही रहेगी, जो जाके आपके अदर रिसोर्सेज जो भी आपके इस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर के बिहाइंड में जो भी वीएम्स है उसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में हम इंटरनल लोड बैलेंसर बनाएंगे। आई होप इट्स सिंपल एंड क्लियर। जैसे ही सब सर्विसेज के स्क्यू रहते हैं वैसे ही इसके भी स्क्यू है, चलो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जैसे कि एक बेसिक स्क्यू आता है, एक स्टैंडर्ड स्क्यू आता है। अगर आप बेसिक स्क्यू की बात करेंगे तो बेसिक स्क्यू में आप बैकएंड में 300 इंस्टेंसेस डाल सकते हैं, और वही आप अगर स्टैंडर्ड स्क्यू की बात करेंगे तो उसमें 1000 इंस्टेंसेस जाते हैं। हेल्थ प्रोब जो भी बेसिक पे रहेगी वो HTTP और TCP रहेगी, मगर एडवांटेज यहाँ पे अगर आपका साइड अगर सिक्योर साइड है तो उस केस में आपको HTTPS बेस्ड ट्रैफिक को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड स्क्यू लेना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी जोन की अगर बात करोगे तो बेसिक स्क्यू में अवेलेबल नहीं है, मगर वही आप अगर स्टैंडर्ड स्क्यू में देखोगे तो जोन रिडेंडेंट और जोन फ्रंट एंड फॉर द इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक अवेलेबल है। फ्रंट एंड एक ऐसी चीज़ है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ट्रैफिक के लिए, लोड बैलेंसर के लिए, क्योंकि आपका लोड बैलेंसर का जो आईपी है दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर योर क्लाइंट। सो उस केस में अगर मल्टीपल फ्रंट एंड अगर आपको अगर डिफाइन करने हैं आपके बेसिक स्क्यू वाले इसमें, तो आप सिर्फ इनबाउंड वाले ट्रैफिक के लिए कर सकते हो, मगर स्टैंडर्ड में वही आप इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों के भी लिए कर सकते हो। रही बात सिक्योरिटी की, तो बेसिक स्क्यू में ये ओपन मिलता है, आपके पास एनएसजी ऑप्शनल है, आप अगर डिफाइन करना चाहते हो या नहीं कर सकते हो, मगर वही स्टैंडर्ड में आपको एनएसजी पहले से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और जो भी ट्रैफिक है आपकी पहले ही डिनाई होती है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको उसको इनेबल करना पड़ेगा। एसएलए की बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट इसका एसएलए कुछ अवेलेबल नहीं है बेसिक स्क्यू का, मगर वो स्टैंडर्ड स्क्यू के लिए 99.99% का आपको एसएलए प्रोवाइड करते हैं। पूरा फ्लो अगर हमें अगर जानना है तो समझ लो ये आपका लोड बैलेंसर रहेगा। ये लोड बैलेंसर के पहले क्या रहेगा आपका फ्रंट एंड आईपी, यानी कि आपके पर्टिकुलर यूज़र को जब भी कांटेक्ट करना पड़ेगा ये फ्रंट एंड आईपी जो भी असाइन रहेगा आपके लोड बैलेंसर को इसको कांटेक्ट करेगा। और ये आईपी दोनों तरीके से हो सकती है, जैसे कि आपका पीआईपी भी हो सकता है अगर पब्लिक लोड बैलेंसर है तो, या फिर इंटरनल हो सकता है, राइट। इंटरनल रहेगा तो इंटरनल आईपी जो भी रहेगा, मगर इस पर्टिकुलर यूज़र को ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, तो पहले आएगा ये फ्रंट एंड आईपी के पास। फ्रंट एंड आईपी क्या करेगा, जो फ्रंट एंड आईपी लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर है उसके पास उसका डिटेल रहेगा। अभी फ्रंट एंड आईपी के पास आने के बाद यहाँ पे रहेगा इसका बैकएंड, ओके। और बैकएंड के पीछे रहेंगे आपके एप्लीकेशन के वीएम्स, करेक्ट। अभी बैकएंड अगर डिफाइन करना है तो बैकएंड में मैंने जैसे ही बोला बैकएंड में आप एनआईसी बेस बैकएंड डाल सकते हो या फिर आईपी बेस बैकएंड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो लोड बैलेंसर में। तो वो भी विद इन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क रहना चाहिए, जो भी बैकएंड कर रहे हो इस लोड बैलेंसर का और इसका जो भी नेटवर्क रहेगा वो नेटवर्क एक ही नेटवर्क में रहनी चाहिए ये, तब जाके कॉन्फ़िगर होगा। उसके बाद में पिक्चर में आता है आपके रूल्स। जो भी रूल्स है
वो पिक्चर में आते हैं कि हम आपने कौन से वाले रूल क्या डिफाइन किए। जैसे कि ट्रैफिक इसके पास तो आगे बैकएंड भी है, मगर कौन से वाले पोर्ट के लिए आएंगे, पोर्ट नंबर डिफाइन करना पड़े चाहिए। चाहे तो 80 हो सकता है, अगर आपकी ट्रैफिक वेब ऐप अगर आपका कॉन्फ़िगर होगा, या फिर 443 हो सकती है, या फिर एनी टीसीपी पोर्ट, जो भी टीसीपी पोर्ट के ऊपर आपने कॉन्फ़िगर किया होगा आपका बैकएंड, वैसे ट्रैफिक आएगी। तो ये रूल डिफाइन करेगा कि आपकी ट्रैफिक आने के बाद, हाँ चलो ये वाला रूल बना है, उस रूल के हिसाब से मेरे को ये ट्रैफिक मेरे बैकएंड को भेजनी है। मगर उससे पहले और एक चीज़ आएगी पिक्चर में, वो है आपका प्रोब। ओके, प्रोब एग्जैक्टली क्या करता है हमने डिस्कस किया है। प्रोब क्या करेगा आपका, प्रोब क्या करेगा, इन बैकएंड वाले वीएम्स को कंटिन्यूअसली इनकी हेल्थ मॉनिटर करेगा। ये हेल्थ मॉनिटर करता रहेगा, अगर इसमें से कोई भी अगर डाउन होता है तो ये ट्रैफिक उसके पास जाने नहीं देगा। तो दिस इज हाउ ओवरऑल थिंग्स लाइक क्लाइंट आपके फ्रंट एंड आईपी को जानेगा, और फ्रंट एंड आईपी को क्यूरी करेगा। वो फ्रंट एंड आपके लोड बैलेंसर को कनेक्टेड रहेगा, उस लोड बैलेंसर में आपके रूल्स बने रहेंगे, रूल्स डिफाइन करेंगे ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू द पोर्ट किधर जाएंगे, और आपका पोर्ट डिफाइन करेगा कि आपकी हेल्दी नोड कौन से है, और उसी नोड को ट्रैफिक वो पास करेगा। आई बिलीव आप ये पूरा समझ चुके हो, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। और लेट्स नो वी विल मूव इनटू द पोर्टल, और वहाँ पे हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमें टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें बेसिकली चाहिए, अगर पूरा ये टेस्ट करना है तो आपको आपको एक वीनेट बनाना पड़ेगा, जो कि हम बनाएंगे। वीनेट के बाद में उस वीनेट में हमें वीएम्स बनाने पड़ेंगे, और आपका आएगा लोड बैलेंसर। ठीक है, ये सब चीज़ आएगी, तब जाके हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर को बैकएंड में लोड बैलेंसर को इस वीनेट में क्रिएट करेंगे, और बैकएंड में ये वीएम्स दे देंगे, और उसके बाद में हम जो भी अब हमारी ट्रैफिक लोड बैलेंसर के थ्रू ये बैकएंड में जा रही है उससे टेस्ट करेंगे। सो मैंने अजोर सब्सक्रिप्शन में लॉगिन कर चुका हूँ। तो हमें पहले तो रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पे हम ये सारे रिसोर्सेस प्लेस करेंगे। इसको मैं रिसोर्स ग्रुप को नाम दूंगा एलबी डेमो, और इसे प्लेस करेंगे ES2 में। रिव्यू एंड क्रिएट, जैसे वैलिडेशन हो जाएगा क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। तो हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अभी हम बनाएंगे एक वर्चुअल नेटवर्क। सो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट, ये यही रिसोर्स ग्रुप में रहेगा, और इसको नाम देंगे VNet1 ES2 IP रेंज जो भी डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे। रिव्यू एंड क्रिएट, लेट इट फिनिश द वैलिडेशन। वैलिडेशन अभी हो गया है, तो क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डिप्लॉयमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा VNet क्रिएट हो चुका है। जस्ट रिवैलिडेट द इंफॉर्मेशन। ये हमारे एलबी डेमो के इसमें ये वाला इसका आईपी एड्रेस स्पेस है, और सबनेट जो भी डिफ़ॉल्ट सबनेट बना था वही डिफ़ॉल्ट सबनेट है। अभी हम क्या काम करेंगे, हम बनाएंगे दो VMs, और उस VM के ऊपर हम रन करेंगे जो भी एक IaaS सर्विस है, या फिर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सर्विसेज है लिनक्स रहे VM ये करेंगे, और ऐप जो डिफ़ॉल्ट ऐप रहेगा उसको रन करेंगे। सो लेट मी राइट हियर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे क्रिएट के ऊपर वर्चुअल मशीन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। इसे हम अभी जो बनाया वाला रिसोर्स ग्रुप है उसमें रखेंगे, और नाम इसको देंगे VM1 ES2 पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन रखेंगे फॉर द डेमो।
क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ पे हमें सिर्फ यही देखना है कि ये हमने जो बनाया है वीनेट वन भी इसमें जा रहा है नहीं, नहीं जा रहा है, तो हमें इसे वीनेट वन में ही रखना है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दी रिव्यू एंड क्रिएट बटन। जैसे ये रिव्यू वैलिडेशन हो जाएगा वैसे ही हम इसे क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो नाउ इट्स स्टार्टिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्चुअल मशीन। वैसे हमें दूसरी वीएम भी बनानी है, मैं क्विकली दूसरी वीएम भी बना लेता हूँ। मैंने एक अलग टैब निकाली है, यहाँ पे मैं वर्चुअल मशीन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। सेम रिसोर्स ग्रुप में रखेंगे और इसको नाम देंगे VM2 PS2S2। ऑथेंटिकेशन रखेंगे पासवर्ड बेस। पासवर्ड वेरीफाई कर लेंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट ये भी वीनेट वन में ही बनाएंगे, रिव्यू एंड क्रिएट। और जैसे वैलिडेशन हो जाएगा हम इसे क्रिएट करेंगे, तो हमारी साइड बाय साइड दोनों भी VM रेडी हो जाएगी। So our both virtual machine are created, and I have installed Apache on both virtual machine meanwhile, so that we can access this particular VMs for the Apache. If you see here, it's showing that it's from the VM1, and if I took the IP of VM2 and put it down into the browser, so it will show that it's from the VM2. Okay, now we will create the load balancer here. So let me navigate here and click on load balancer. You have to click on the create load balancer, and you have to basically provide the details like resource group where you have to put down this load balancer and the name. I will give the name of this CLB my ELB demo. Okay, so I'm going to make it standard, and it should be internal or public, that you have to define. So for this particular demo I will make it public, and it should be regional. Now once it come to your front end IP that we have discussed, like for your client, front end IP is the only point of contact. So just add your front end IP here. So it will ask you like what are the front end IP that you need to add here. So you have to provide the name of front end IP. So my ELB front and IP, and with the version, like what version of IP that you record. So we are going with IP version 4, type IP address, and you have to provide the public IP address. If you already created in advance, then you can assign that, and if you are not created, then you can you need to click here, create a new, and you have to provide the name for this IP, my ELB IP. Okay, then click OK. So it will create for you and it will add it here. Okay, so what next? So now we have created the front end, मगर अभी हमें क्या देखना होगा, अपना जो भी बैक एंड, जो VM जो हमने बनाए वो कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे ऐड बैकएंड पुल, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ विजार्ड ओपन होगा। अभी हमें यहाँ पे बैकएंड पुल का नाम देना है, तो जेनरिक नाम ही दूंगा मैं, माय बैकएंड पुल, और यहाँ पे हमें नेटवर्क सेलेक्ट करना है। तो आपके रीजन में जो भी वीनेट होगे वो दिखाई देगी, मगर आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट वीनेट चूज़ करना है, तो अपने केस में वीनेट 1 रहेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, बैकएंड पूल कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा वो NIC बेस होगा या फिर IP एड्रेस बेस होगा।
तो आप NIC बेस भी डाल सकते हो, IP बेस भी डाल सकते हो, मगर कुछ कुछ सर्विसेज में NIC बेस ही चाहिए। जैसे कि आपकी प्राइवेट लिंक सर्विस होगी, प्राइवेट लिंक सर्विसेज में अगर आपको बैकएंड पूल डिफाइन करना है तो आपका लोड बैलेंसर NIC बेस ही कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर वो IP बेस रहेगा तो नहीं लेगा। तो इस केस में हम NIC बेस ही जाएंगे और यहाँ पे क्लिक ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें दोनों हमारी VM पॉपुलेट होगी। तो उसके दोनों VM के हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा फ्रंट एंड IP हो गया, हमने हमारा बैक एंड भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन, सो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा इनबाउंड रूल्स। क्या रहेंगे हमारे इनबाउंड रूल्स फॉर दिस पर्टिकुलर लोड बैलेंसर? तो चलो हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ऐड लोड बैलेंसर रूल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस रूल को हमें नाम देना पड़ेगा। हम इसे नाम देंगे GLB रूल 1। ओके, ये IP वर्जन 4 बेस रहेगा। आपको फ्रंट एंड IP देना है जो भी हमने अभी बनाया है। बैक एंड पुल का जो भी हमने अभी बैक एंड पुल बनाया है उसका नाम देना है माई बैक एंड पुल बोल के। ये पुल का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है बट इट्स ओके, बट वी कैन नो ये यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, मगर लीव इट फॉर दिस। लेट मी ऐड माई LB रूल 1 आपका फ्रंट एंड IP, बैक एंड IP ये हो गया। इसके बाद में आपकी जो भी ट्रैफिक आएगी वो कौन से पोर्ट के लिए आएगी, आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर वहाँ पर आपके लोड बैलेंसर ने लिसन करना चाहिए। तो हमारे केस में पोर्ट नंबर 80 रहेगा, बिकॉज वी जस्ट डिप्लॉयड द अपाचे ऑन उबंटू मशीन। बैकएंड में भी 80 ही रहेगा। हेल्थ प्रोब, जैसे कि हमने डिफाइन किया था कि हमारे जो भी बैकएंड है उसे हर बार मॉनिटर करेगा हमारा हेल्थ प्रोब, तो हमें हेल्थ प्रोब यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और हेल्थ प्रोब 1 इसे नाम देंगे। प्रोटोकॉल हम रखेंगे HTTP और इंटरवल और पाथ डिफाइन करेंगे, इसको ओके करेंगे। और इसके बाद में इंस्टेंस जो हमारा टाइम आउट है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा और जस्ट क्लिक ऑन दी ऐड दिस पर्टिकुलर रूल। तो ये जैसे रूल ऐड हो जाएगा, अगर आपके इसमें आउटबाउंड रूल भी कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ से ऐड बटन को क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मगर ये डेमो के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मगर आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हो, उसका आप नाम दे सकते हो, वर्जन, प्रोटोकॉल जो भी है डिफाइन कर करके इसे ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स रिव्यू एंड क्रिएट इट। सो हमारा वैलिडेशन हो गया यहाँ पे। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, सो ये लोड बैलेंसर की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल टेक couple of minutes, so till that time I will pause the video and I will resume once this particular load balancer get created. सो यहाँ हमारा लोड बैलेंसर की क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमने इस लोड बैलेंसर को नाम दिया था माई LB डेमो। इसका फ्रंट एंड IP का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई देगा हमें। जहाँ पे आप फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका IP यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये वाला IP मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, बैक एंड में जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी आपके VMs ऐड किए हैं आपने या फिर VM स्किल सेट अगर ऐड किया होगा तो यहाँ पे वो दिखाई देगा। आपका प्रोब डिफाइन करेगा कि प्रोब कैसे हो रहा है, कौन से इस पे हो रहा है, पोर्ट पे हो रहा है और कौन से बैकएंड को हो रहा है करके। सो व्हाट वी विल डू, विल वी हैव कॉपी द IP एड्रेस फ्रंट एंड IP। और हाँ, अभी हम क्या करेंगे, हमारे वेबसाइट को इस फ्रंट एंड IP से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। लेट मी ओपन द अनदर टैब और यहाँ पे हम इसका IP पेस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो ये VM1 के तरफ से ट्रैफिक जो भी है आ रही है। आप अगर रिफ्रेश भी करोगे तो अभी देखो तो ये VM2 के तरफ से आ रही है। द सेम वे इट विल वर्क लाइक इट विल बैलेंस द लोड इन बिटवीन योर बोथ नोड। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, अभी ये VM2 के तरफ से आ रहा है बराबर।
अभी ये VM1 की तरफ आ रहा है। आप रिफ्रेश जैसे करोगे, जितना रिफ्रेश करोगे आपको पता चल जाएगा। अगर हम हाई अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, समझ लो मेरी VM1 है वो डाउन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे पोर्टल पे और VM1 जो है, इस VM1 को हम स्टॉप कर देंगे। सो VM1 को हम स्टॉप करने जा रहे हैं, और जैसे स्टॉप हो जाएगा तो इसका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा आपके प्रोब के साथ। अभी ये VM1 से ट्रैफिक आ रही थी, जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये आपके VM2 के ऊपर ट्रैफिक पास करेगा, टिल द टाइम आपका VM फर्स्ट जो है वो ऑनलाइन नहीं आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ Azure लोड बैलेंसर हेल्प अस टू बैलेंस द ट्रैफिक। ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक, जितने भी नोड रहेंगे उतने नोड के, और जो भी नोड डाउन है या फिर जिस भी नोड पे प्रॉब्लम है, ये उस नोड के ऊपर ट्रैफिक सेंड नहीं करेगा। मगर आपको पूरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से करनी पड़ेगी, कि हमें आपको जो भी प्रोब है वो अच्छे से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपके बैकएंड में पूरे जो भी आईपी इन द सेंस आपके जो भी इंस्टेंसेस है जो आपके एप्लीकेशन के लिए सर्व हो रहे, वो आपको सब डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, तब जाके वर्कआउट हो जाएगा। आई होप यू जस्ट गॉन थ्रू ऑल द डिटेल्स, और आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। We'll meet you in the next video with another topic. Till that time, bye bye guys.